कालू कौवा बहुत काहिल था। वो दिन भर अपने घोंसले में पड़ा रहता था। ना ही उसे अपना चारा ढूंढने की फिक्र होती, ना ही बाहर जाने की इच्छा। जब उसे भूख लगती तो वो सूखा चारा ही खा लिया करता। ना ही वो मीठे फल के लिए बाहर जाता, ना ही उसे तलाश करता। क्योंकि कालू कौवा कोई काम नहीं करता था और अपने घोंसले में ही पड़ा रहता था, जिसकी वजह से उसका घर भी मिट्टी का था, ना ही पक्का घर था। इन सब वजह के कारण कालू कौवे को कोई कौवी भी नहीं मिल रही थी। उसकी गरीबी देखकर सारी कौवी भाग जाया करती थी। लेकिन कालू कौवे को इस बात से कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस अपने घोंसले में ही आराम किया करता था। मीनू मौसी, ये कालू भैया को फल लेने नहीं चलना क्या? क्या उनका चारा अभी भी है? एक काम करते हैं, चलिए कालू भैया के घर चल के उन्हें बुलाते हैं। हो सकता है उनका चारा खत्म हो गया हो। ये कालू भी, रानो, तुमको तो पता ही है कि ये कितना ही काहिल है। इसकी काहिली तो खत्म ही नहीं होती। न जाने ये कब सुधरेगा। अब तो इसकी शादी की भी उम्र हो गई है। मैं इसे किस तरह समझाऊं? ऐसा कह के रानू चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों कालू कौवे के घर चली जाती हैं। कालू, ओ कालू, बाहर निकल। हमारे साथ चारा लेने चलेगा? अरे मीनू मौसी, मैं तो आराम कर रहा था। आपने फालतू का मुझे जगा दिया। आराम करने के अलावा तेरे पास होता भी क्या है? चल हमारे साथ चारा लेने चल। मीनू मौसी के इतना डांटने पर कालू कौवा उनके साथ चारा लेने जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसकी काहिली उसका घर छोड़ने को गवारा नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद मीनू मौसी, रिंकू तोता, रानू चिड़िया और कालू कौवा सभी मिलकर चारा लेने जाते हैं। वह एक खेत में जाकर रुकते हैं, जहाँ पर मीनू मौसी उनसे कहती है, दोस्तों यहीं से ही चारा ले लेते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा चारा है। मीनू मौसी के ऐसे कहने पर सभी उस खेत में रुककर चारा ले लेते हैं। कुछ समय बाद जब वो सब चारा लेकर जंगल को वापस आते हैं, तब कालू कौवा कहता है, चलो अब मैं चलता हूँ। मैं तो थक गया, अब जाकर आराम करूँगा। इसमें कौन सी नई बात है? हमें पता था कि तू घर जाकर आराम ही करने वाला है। दोस्तों मैं अभी चलता हूँ। मेरी हरियाली ने मेरे लिए घर पर हरी हरी सब्जियाँ पकाई हुई हैं। वो बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है। अरे वाह रिंकू, तू तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। हरियाली तेरे लिए इतना अच्छा अच्छा खाना पकाती है। हाँ मीनू मौसी, हरियाली मेरे लिए बहुत अच्छा खाना पकाती है और मैं उसका खाना खाकर बहुत ही खुश हो जाता हूँ। मैं तो उसी के लिए घर जाता हूँ। बस सुकून से ऐसे ही जिंदगी कट रही है। घर आकर कालू कौवा रिंकू तोता की बात सोचता है। ये रिंकू तो बहुत ही सौभाग्यशाली निकला। मस्त घर पर खाना खा रहा होगा और मेरे यहाँ तो कोई मुझे अच्छा खाना खिलाने को भी नहीं है। अगर मैं भी शादी कर लूं तो मेरे पास भी एक कौवी होगी जो मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाएगी। अरे वाह! हाँ, अब मैं भी शादी करूंगा। वो मेरे लिए खाना बनाएगी और मैं आराम करा करूंगा। अभी जाकर मीनू मौसी से बात करता हूँ। वही मेरे लिए कोई अच्छी सी सुंदर कुंवारी कौवी ढूंढेंगी। हम्म कालू कौवा ऐसे मीठे मीठे सपने देखने लगता है। वो दिन में सपने देख रहा था। कालू कौवा अपनी शादी की बात करने मीनू मौसी के घर पहुंच जाता है। क्या बात है कालू,
क्यों मुझे आवाज़ दे रहा है? अभी तो हम मिले थे। अरे मीनू मौसी, मुझे आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ प्लीज़ नीचे आइए ना मीनू मौसी। मीनू मौसी कालू कौवे की बात सुन के घबरा जाती है और वो तुरंत नीचे आती है। क्या है? मुझे क्यों बुला रहा है कालू? मुझे डरा मत, सीधे सीधे बात बता। मीनू मौसी को कैसे बताऊं? बोल, क्या बात है? अरे मीनू मौसी, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई एक अच्छी सी कौवी ढूंढ के लाइए। मैं अभी शादी करना चाहता हूँ। घर की चिंता आप मत करिए, वो मैं देख लूंगा। बस आप एक अच्छी सी कुंवारी कौवी ढूंढ लीजिए। देख कालू, कौवी तो मेरे पास है, पर एक काम कर, तू उसके सामने ये मत बताना कि तू कोई काम नहीं करता। मैं तो कहूँगी कि ये कोई अच्छा सा काम ढूंढकर नौकरी पर लग जा, ताकि तेरी शादी के बाद आसानी रहे। समझ रहा है ना? मैं शाम में उसे घर लेकर आऊँगी उसकी माँ के साथ। बस तू घर का इंतज़ाम कर शाम तक के, ठीक है? हाँ हाँ मीनू मौसी, मैं घर का इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू मीनू मौसी। आप शाम को उस कौवी को घर लेकर आ जाइएगा। बाकी चिंता आप मत करिए, मैं देख लूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं देखता हूँ कि मैं घर का इंतजाम कैसे करूँ। मैं आपका शाम में इंतजार करूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है, पर मीनू मौसी, उन्हें तो चिंता हो जाती है। हे ऊपर वाले, इसकी मदद कर। इस काहिल कौवे के लिए अब मैं कौवे का इंतज़ाम कहाँ से करूँगी? चलो देखती हूँ। कालू, मेरे पास एक घर की चाबी है, तुम वो ले लो, मगर उसका किराया पड़ेगा। तुम्हें मंजूर है तो बोलो। 2 दिन का किराया 2000 रुपये बता दिया है मैंने। अरे अरे हाँ तोते, मुझे उस घर की चाबी दे दो बस। मैं तुम्हें किराए का पूरा पैसा दे दूंगा। मुझे भरोसा करो। तोते को कालू पर भरोसा तो नहीं होता, मगर कालू कौवा उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर भरोसा करवा के चाबी ले लेता है। शाम में मीनू मौसी कालू कौवे का रिश्ता लेकर घर आती है। देखिए, यही हमारा है कालू कौवा। इसकी बहुत अच्छी नौकरी है और ये बहुत मेहनती भी है। आपकी कौवी यहाँ खुश रहेगी, क्यों गोरी बेटा? अरे मीनू मौसी, आप कोरी को समझाइए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। वो बस हाँ करे। और मेरे तो चार चार खेत हैं, चार चार। मीनू मौसी कालू कौवे के झूठ पर बहुत परेशान हो रही थी, पर वो करती भी क्या। माँ, ये कौवा मुझे बहुत अमीर लग रहा है, मैं तो इसी से शादी करूँगी। गोरी कौवी कालू कौवे के जाल में फंस जाती है और उसकी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी और कालू कौवे की शादी होती है। बेचारी गोरी कौवी कालू कौवे के सच से अनजान उससे शादी कर लेती है, पर उसे नहीं पता था कि कालू कितना काहिल है और उसे तो काम भी नहीं है और उसका तो कच्चा कच्चा घर है। कालू जी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए ना। मेरा पेट कुड़कुड़ा रहा है, मानो पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलिए ना, कुछ खाते हैं। गोरी कौवे की बात सुन के कालू कौवा परेशान हो जाता है कि अब वो उसे क्या दे, पर वो अपने घोंसले के नीचे से सूखा चारा निकालता है और गोरी को दे देता है। गौरी जी, आज के लिए ये सूखा चारे से काम चलाइए। मैं कल आपके लिए एक मीठा फल लाऊंगा। क्या? ये सूखा चारा आज के लिए? काम चला लीजिए ना प्लीज।
मैं कल लाकर आपके लिए मीठा फल लाऊंगा। गोरी कौवे और कालू कौवे की शादी के दिन ऐसे ही कट रहे थे। अब तो गोरी को शक भी हो रहा था कि तभी कुछ दिनों बाद तोता घर आता है। भाभी जी, कालू कहाँ है? उसे कहिए कि अब मेरे घर की चाबी दे दे। मैंने को 2 दिन के लिए दिया था, इसने तो 2 दिन का भी किराया नहीं दिया। क्या कह रहे हो तोते भैया? कौन सा घर, कौन सी चाबी? कुछ तो बताओ। वो तो अभी घर पर नहीं है। क्या मतलब ये घर कालू का नहीं है? नहीं भाभी जी नहीं, ये घर मेरा है। ये तो कालू कौवा आपकी शादी के कुछ दिनों पहले ही मुझसे चाबी लिया देकर गया था। क्या? ये सुनकर गोरी की पाँव से तो मानो जमीन ही खिसक गई हो। गोरी को बहुत गुस्सा आता है। कालू कौवा जब घर आता है तो गोरी उसे लड़ने लगती है। गौरी जी, कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है मुझे। क्यों? मेरे साथ इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कालू? तुमको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत पीटूंगी तुम्हें। मुझे फंसाकर शादी करी। मैंने तो तुम्हारा पक्का घर देखकर शादी करी थी और तुम्हारा घर ये नहीं है। तोते ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ अपनी माँ के घर। गौरी, ये क्या कह रही हो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं गौरी, नहीं। कालू कौवे को गोरी छोड़कर चली जाती है। कालू कौवा मीनू मौसी पास जाता है। ये तो होना ही था कालू, तूने उससे इतना बड़ा झूठ बोला था। तू ना कोई काम करता है, ना ही उसे अच्छे घर में रखता है। मीनू मौसी, मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ। अब देखिएगा, मैं अपना ही बताशे का ठेला खोलूँगा और खूब काम करके अमीर कौवा बनूँगा, ताकि मेरी गौरी मेरे पास वापस आ जाए। मीनू मौसी को कालू कौवे की ये बातें सुनकर बहुत तरस लग रहा था। कुछ दिनों के बाद कालू कौवा अपने बताशे की दुकान करता है और उसके बताशे की दुकान बहुत चलती है। दूर दूर से पक्षी उसके बताशे खाने आते हैं। मीनू मौसी और रानू चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश थे। कालू कौवा अब बहुत अमीर पक्षी बन गया था। गौरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। अब मैंने तुम्हारे लिए एक पक्का घर भी बना दिया है और मैं काम भी करता हूँ। मैंने तुम्हें झूठ बोलकर शादी करी, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो। कालू कौवा गौरी को लेने उसके मायके जाता है। कालू, मैं चाहती थी कि तुम कोई काम करो और अब तुम काम कर रहे हो तो मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ।